I love you. और खबरदार अम्मी, जो आपने मेरी शादी में रुकावट डाली। बेहयात, बेगैरत, इतनी ढिठाई से अपनी माँ से बात कर रही है। और अम्मी मैं बता दूं, ख्याम को या पुप्पो को फोन करके उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है। मेरा नसीब खुल रहा है ना, तो जले मत। इतनी बदतमीज हो गई है। एक दिन आएगा ना, सर पकड़ कर रोएगी। बिल्कुल अपनी पप्पू हमीदा पे गई। सब आ जाए यहाँ से। हाँ। सुनो, घर में इतना बड़ा झगड़ा हो गया, इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी, तुम्हारी आंख नहीं खुली? आवाज भी आई थी, आंख भी खुली थी, लेकिन हमारे घर में ऐसा ही होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, हम दोबारा सो जाते। सीरियसली? हैरत की बात है। तुम्हें पता है, मेरे घर में अगर अब्बू किसी को डांट भी दे तो बाकी 2 अफराद भागते हुए वहां आ जाते हैं। तुम जागते हुए भी नहीं आई। हम सारे घर वाले उसी लड़ाई में शामिल होते हैं जो हमसे हो। मुझे अम्मी से इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैंने नोटिस नहीं लिया तो वो अपनी मर्जी चलाएंगी और ख्याम की शादी मुझसे नहीं होने देंगी। अब्बू ने भी आगे कोई बात नहीं की। इस वक्त यहाँ से दबा हो जाओ। वो माँ पे क्या कर रही है? मैं गिर जाती है अभी। झूठा इल्जाम लगाया मुझ पर, वो भी मुझ पर, कैंची पर। बेटा आप बताती हैं तुझे। दबा हो जाए यहाँ से। हाँ। मैंने कब से मैसेज किया है, ने अभी तक जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल से वहां अभी सुबह हुई होगी। अब तो वो जाग गए होंगे, मेरा मैसेज देखकर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है जिससे दिल की बात कर सको। निशा थी, वो भी चली गई। अब तू ही बताओ मैं क्या करूं। अब्बू मेरे साथ है, मैं भी ख्याम को पसंद करती हूँ, लेकिन अम्मी ऐसा कभी नहीं होने देंगी। ये तो बहुत मुश्किल काम बता रही हो तुम। खैर अब इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। अगर मैं हिजाब से निपट सकती हूँ तो। क्या मतलब हिजाब का? नहीं, आप यकीन करें, मेरे चीखने पे पूरा घर जमा हो गया था। क्लियोपेत्रा ने मुझे मरहम लगाया, उमा आपी मेरे लिए दूध में हल्दी डाल के लेके आई और अम्मी तो बहुत ही परेशान हो गई थी। कैसे बैठी हुई है मुंह बनाकर। ये नहीं कि शर्मिंदा होकर माँ से माफी ही मांग ले। लेकिन हालत तो मेरी भी है थोड़ी। मुझे भी इसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। चलो समझाती हूँ। हिना, हिना बेटी। मत कहे मुझे बेटी। और अम्मी मैं बता दूं, ख्याम को या पुप्पो को फोन करके उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है। मेरा नसीब खुल रहा है ना, तो जले मत।
इतनी बदतमीज हो गई है। एक दिन आएगा ना, सर पकड़ कर रोएगी। बिल्कुल अपनी पप्पू हमीदा पे गई है। लेकिन क्या खबर, हमीदा से इसकी बन जाए। इंशाअल्लाह, जो भी हो, मेरी बेटियों पे आसमान से रहमतें बरसा, इनके मुकद्दर अच्छे फरमा। आमीन। सुनो, घर में इतना बड़ा झगड़ा हो गया, इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी, तुम्हारी आंख नहीं खुली? आवाज़ भी आई थी, आंख भी खुली थी, लेकिन हमारे घर में ऐसा ही होता है, लड़ाइयाँ होती हैं हम दोबारा सो जाते। सीरियसली? हैरत की बात है। तुम्हें पता है, मेरे घर में अगर अब्बू किसी को डांट भी दे तो बाकी 2 अफराद भागते हुए वहां आ जाते हैं। तुम जागते हुए भी नहीं आएंगे। हम सारे घर वाले उसी लड़ाई में शामिल होते हैं जो हमसे हो। मुझे अम्मी से इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैंने नोटिस नहीं लिया तो वो अपनी मर्जी चलाएंगी और ख़याम की शादी मुझसे नहीं होने देंगी। अब्बू ने भी आगे कोई बात नहीं की। लो भाई, आज की शुरुआत तो होगी। मैं जो तुम्हारे साथ बैठी हूँ, मैं लड़ने। क्यों री, क्या तू अपने कानों में रुइयां ठूस के बैठी है जो तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या हुआ उमा पे? क्या हो गया कि बच्ची, तुमने मेरे खाने में नमक डाला है? ये तो कब से यहीं बैठी है मेरे सामने। क्या चमची? हाँ, क्या बोल रही थी? लेकिन उमा आपी, मैंने तो सालन में नमक नहीं डाला। आप यकीन करें, आपने जब से मुझे मना किया मैंने किचन में कदम भी नहीं रखा है। अरे घुन्नी नहीं तो डाला है नमक जाके चुपके से। अब हम अगर तुझे किचन में घुसने नहीं देंगे तो तू ये चीप हरकतें करेगी। उमा आपी, आप यकीन करें, मुझे क्या जरूरत है ऐसी हरकत करने की? है, क्यों नहीं है जरूरत? तू चाहती है कि मेरे काम के अंदर सारे लोग कीड़े निकालें, इसलिए तूने चुपके से जाके किचन में मेरे सालन में नमक डाल दिया। बहुत तेज है तू भाई, बहुत तेज है। अरे ये तो मेरे साथ ही बैठी है कब से, तुमने गलती से दोबारा नमक डाल दिया होगा। तू फिर बोली? बंद कर ले अपनी चोंच। तो क्यों ना बोलूं, तुमसे गलती हुई और अब तुम भाभी के सर पे डाल रही हो कि सब उन्हीं को बोले कि उन्होंने गलती की है। तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। तो तुम कर लो बात, तुम्हारे बस की नहीं है ये। तू नहीं छोड़ेगी ना इसकी हिमायत करना। आने दे आज अम्मा को, आ जाने दे अम्मा को। या तो इस घर में तुम दोनों नहीं या फिर मैं नहीं। सुनो, अब अम्मी के आने पे फिर से झगड़ा होगा। तो होने दो, क्यों डर रही हो तुम? मैं और ब्लैकबेरी तो समझ रहे थे हमारी साइड से एक और लड़ने वाला आ गया, लेकिन तुम तो बुज़दिल निकली। लेकिन ये सोचो, जब अम्मी के आने पे ये नमक वाली बात की शिकायत करेंगी तब क्या होगा? तो क्या हो गया, खा नहीं जाएंगी हमें, लड़ लेंगे उनसे भी। माँ से लड़ते नहीं है, माँ से तो ऊंची आवाज में बात तक करना गुनाह है। तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, ये तुम अपनी अच्छी अच्छी बातें ना अपने मायके में छोड़ के आओ। यहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़ा चलता है। अभी वो जाके अम्मी को बोल देंगी कि सब चीजें तुमने की, फिर बुकत्ती रहना उनको अच्छी बन के। मैं तो कह रही हूँ कि नमक खुद उन्होंने डाला है ताकि तुम पे इल्जाम लगा दे। अगर फुफ्फू ने रिश्ते पर हाँ कर दी है तो वही बात आगे बढ़ाए ना। ना फुफ्फू अम्मी से बात करेंगी, ना अब्बू अम्मी से बात कर रहे हैं।
ह्याम को हाय का मैसेज करती हूँ, कुछ तो जवाब देगा। ह्याम जवाब दे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। बस मैं निकलूं यहाँ से जल्दी से। हेलो, क्लोपेत्रा बात कर रही हो? हाँ बोल रही हूँ। आप कौन? मैं रोमियो, ब्लैकबेरी की बहन हो ना? हाँ तो मुझे ब्लैकबेरी भाई ने तुम्हारा नंबर दिया है। ये दिमाग खराब हो गया है? क्या नाम बताया तुमने अपना? रोमियो, सच कह रहा हूँ, ब्लैकबेरी ने तुम्हारा नंबर दिया है। अबे वो पागल के बच्चे, अपनी बहन का नंबर कोई इस तरह गैर बंदे को देगा क्या? बंद कर फोन अपना। बात तो सुन। अबे यार, शिट। मापी, तुम फिर आ गई अपना मनोज चेहरा लेके मेरे सामने। मापी, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे तुमसे एक बात नहीं करनी, और तुमसे बात करेंगे मेरे अम्मा और अब्बू। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पकाया सालन खराब करने की? अब खाना पकाती है मेरी जूती, और याद रखना, आज से बाजार से खाना मंगाओगी तुम सबके लिए और तुम ही खिलाओगी। मैं मंगा दूंगी, आप प्लीज मेरी एक बात सुन लें। अच्छा, तो बेटा अब तुम जोर जबरदस्ती करोगी, वो भी मुझसे। देख लिया ना तुमने कि घर के अंदर तो ना मेरी माँ है ना मेरा बाप, और रही वो क्लोपेत्रा साहिबा, तो तावीज गंडे घोल घोल के तुमने उसको अपनी तरफ कर लिया। अब देखा तुमने कि ये अकेली बैठी है तो आके मुझसे वार कर रही हो। नहीं मापी, मैं आप पे कोई वार करने के लिए नहीं आई, और ना ही मैंने आपके सालन में नमक मिलाया था, और मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं आई। प्लीज आप भी मुझसे लड़ाई शुरू ना करें। देखो तो जरा, इतनी तेज है ये। मुझे कह रही है मैं इतने प्यार प्यार से तुमसे बात कर रही हूँ, और तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं लड़ाका हूँ। और तू समझती क्या है अपने आप को? अकेले देखकर ये समझ नहीं कि तू मुझे मार गिराएगी, तो ये बेटा तेरी भूल है। नहीं हूँ मापी, अल्लाह ना करे, मैं क्यों आपको मारने आऊंगी, और मैं हाथ उठाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ, आप मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लें प्लीज। बको। हुमापी, आपने मुझे किचन में जाने से मना कर दिया, तब से मैंने किचन में कदम भी नहीं रखा। किचन आपका है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे घर का कोई और काम बता दें। आप जो काम कहेंगी मैं कर लूंगी। अच्छा, तो फिर तुम एक काम करो, इस वक्त यहाँ से दबा हो जाओ। हुमापी क्या कर रही है? मैं गिर जाती है अभी। झूठा इल्जाम लगाया मुझ पर, वो भी मुझ पर, कैंची पर। बेटा अब बताती हूँ तुझे। दबा हो जाए यहाँ से। हाँ। अरे 30 दिन में 24 दिन तो लोड शेडिंग में गुजर जाते हैं, बाकी 6 दिन वाला इसमें कहाँ इतने यूनिट ज़ाया होते हैं। और जो टीवी लाइसेंस और फीस ऐड की है ना, टीवी क्या तुम्हारे बाप के घर में है? अबे साले, हमें जो देखना होता है ना हम मोबाइल पर देखते हैं। अरे अरे रुको, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी वापस आया। रुको मैं भी चलती हूँ। चलो चलो जल्दी चलो। चलो चलो निकालो गोली की तरह। हाँ जा रहा हूँ। एक बात बताऊँ, आज तो मैं पहली बार अपने पीछे देखकर बहुत खुशी हुई।
तुम्हें खुशी हुई इस बात पर, मुझे भी बहुत खुशी हुई। ओए बेगार तो रुको। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं उनकी कब्र तक पीछा करूंगा। अरे रुक जाओ। अरे रुको रुको, बेगार तो ने फर्श फेंक दिया मेरा यहाँ। देखो सामान। शुक्र है मिला तो सही। हाँ हाँ पूरा है। देखा, धमकी काम कर गई। वैसे तुम्हारा जुमला गलत था। गोली को मारने की हिम्मत नहीं, गोली मारने की हिम्मत होती है जो ब्लैकबेरी में है। खबरदार अगर गोली को मारने की बात की तो। क्या बिला वजह की बहस कर रही हो यार तुम? गोली को मारने और गोली मारने में फर्क होता है। मुझे पता है, गोली मारने और गोली को मारने का बहुत फर्क है, पर तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, आइंदा गोली मारने का अल्फाज मत निकालना। यार एक तो तुम गलत हो, ऊपर से तुम बहस कर रही हो। मैं बहस नहीं कर रही, तुम्हें समझा रही हूँ, आइंदा गोली को मारने की बात मत करना। आखिर क्यों? क्योंकि गोली मेरा बॉयफ्रेंड है। वैसे पूरा नाम उसका गुलाब गोली है। प्यार करती हूँ मैं उससे। मैंने कब से मैसेज किया है, मैं अभी तक जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल से वहाँ अभी सुबह हुई होगी। अब तो वो जाग गए होंगे, मेरा मैसेज देखकर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है जिससे दिल की बात कर सको। निशा थी, वो भी चली गई। सादिया को फ़ोन करती हूँ। वैसे एक बात तो बताओ, ये गुलाब गोली कैसा नाम है? और मुझे ये तो बताओ कि ब्लैकबेरी कैसा नाम है? अरे तुम्हें बताया तो था, मेरा नाम मामून है। वो तो घर वाले तंग करके मुझे मामू मामू पुकारने लगे। मोहल्ले में सारे ब्लैकबेरी कहते थे, इसलिए मैंने ब्लैकबेरी रख दिया। वैसे शुक्रिया मामू, तुमने मेरे पर्स लेने में मेरी काफ़ी मदद की। शुक्रिया वुक्रिया रहने दो। अच्छा एक बात तो बताओ, ये गुलाब गोली वाली बात तुमने मजाक में की है ना? मेरा तुमसे मजाक है क्या? लेकिन मुझे तुमसे बात करना पसंद है। तो ज़रूर तुमने मुझसे अपना पीछा छुड़वाने के लिए ये बात की होगी, नहीं? मेरी बात सुनो, तुमसे पीछा छुड़वाने के ना मेरे पास 10 तरीके हैं। मैं झूठ क्यों बोलूँगी तुमसे? तो कौन है ये गुलाब गोली? बोला तो है, बॉयफ्रेंड है मेरा। प्यार करती हूँ मुझसे और शादी भी उससे ही करूँ। नहीं, शादी तुम मुझसे करोगी क्योंकि ब्लैकबेरी को तुमसे प्यार हो रहा है। लगता है तुम्हें बात समझ नहीं आई। खैर, मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ रक्षा वक्षा नहीं मिलेगा तो मुझे मैनर तक छोड़ दोगे और मेरा पीछा भी छोड़ देना, वरना क्या? वरना शादी ही करनी पड़ेगी तुम्हें। और वैसे भी एक दफ़ा मैं जो इरादा कर लूँ ना, फिर वही करता हूँ मैं। तुम्हें ना शायद आज तक कोई टक्कर का नहीं मिला। ये ना समझना मैं लड़की हूँ, 10 आदमियों को भारी हूँ मैं। इसलिए तो तुम शाही हो। और ये फैसला तो वक्त करेगा, और वक्त आजकल ब्लैकबेरी का चल रहा है। हो गया तुम्हारा? चले या मैं निकलूं? हाँ चलो, एक दिन तुम्हें घर भी ले जाऊंगा मैं। बैठ जाओ। तुम बताओ कैसे याद किया? तुम्हें इससे क्या, मैं कैसी हूँ? लेकिन लगता है आज कोई खास बात है। तुम्हें कभी याद नहीं आती मेरी? तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, बस कुछ हालात ठीक नहीं है। हालात तो आजकल सबके ही खराब चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं इमोशनल हालात की बात कर रही हूँ।
गुड मॉर्निंग भाई। वह गुड मॉर्निंग के बच्चे सीधे सीधे सलाम करना। अंग्रेज का जना। अंग्रेज के जाने क्या हो गया भाई? फूड क्यों खराब है? प्यार की लव स्टोरी मुझे लगता है शुरू होने से पहले ही दी एंड हो रही है। क्या हुआ है? अबे जब उस साली पर मेरा दिल आ गया है तो वो कहती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये कोई बात हुई भला? किसी और से प्यार करती है? और वो पता है क्या नाम बता रही थी उसका? क्या? और वो क्या नाम बता रही थी उसका? वो गुलाब गोली। गुलाब गोली? गुलाब गोली? अरे ये कैसा नाम है? ये तो टेक्निकली गलत है। बारूद के साथ गुलाब कैसे रहेगा? अबे तुझे मैंने कहा कि मेरे रकीब के नाम पर टेक्निकली गौर कर। हाँ अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ नाम ही नहीं, वो बंदा भी गलत है। उस लौंडिया ने आपसे पीछा छुड़ाने के लिए कोई भी फर्जी नाम दे दिया। यही तो मैंने उसे कहा था। और आई लव यू बोलने पर झापड़ रसीद कर दिया उसने। भाई तुमको ना मेरी हाय लगी है। क्या मतलब हाय लगी है? हाँ मेरा मतलब है कि लड़की को तुमसे इश्क हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ, तुमको लड़की से इश्क हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ, और अब तुम शादी करने चले हो तो मैं देख रहा हूँ। हाय नहीं लगेगी तो और क्या होगा? मेरे जज्बातों की कदर नहीं है भाई आपको। भाई तेरे जज्बों की तो मैं बाय 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 बाय। तुम मजाक कर रहे हो यार, आप तो सीरियस हो गए। मैं तो आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए जोक सुना रहा था। अब तू ही बताओ मैं क्या करूं। अब्बू मेरे साथ है, मैं भी ख्याम को पसंद करती हूँ, लेकिन अम्मी ऐसा कभी नहीं होने देंगी। ये तो बहुत मुश्किल काम बता रही हो तुम। खैर अब इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। अगर मैं हिजाब से निपट सकती हूँ तो। क्या मतलब? हिजाब का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही कह रही हूँ। तुम्हें तो पता ही है बहनों में खटपट चलती रहती है। हिजाब का तो बताओ। शादी हो गई उसकी, और वो भी इतनी अजीब सी, ना माइयों ना बारात, सिर्फ अम्मी गई उसकी शादी में और मस्जिद में निकाह पढ़वा दिया उसका। क्या? खैर तुम छोड़ो उसकी बातें, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ख्याम से बात करूं मैं? हाँ हाँ कॉल करो। ठीक है मैं उसे कॉल करती हूँ। फोन काट दिया, शायद बिजी होगा, थोड़ी देर में खुद कॉल कर लिएगा। भाभी इस बगैरत भाई को देख, ये चोट कैसे लगी है? बाथरूम में गिर गई थी। देखो सच सच बता दो। और तुम ये रो क्यों रही हो? बाथरूम में गिरूंगी, सर पे चोट लगेगी, रोऊंगी नहीं। झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो तुम बात बात पे नेक परवीन बन जाती हो ना, सब्र करके कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। जीत सब्र करने वालों की होती है। इस सब्र और जीत के चक्कर में कितनी जंगें तुम हारोगी इसकी तुम गिनती भी नहीं कर सकती। मुझे छोड़ो, तो बताओ किस लिए आई थी? रो भाई, मैं तो अपने रोने लेके आई थी, लेकिन या तो तुम खुद बैठी रो रही हो। ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? वो ब्लैकबेरी है ना, उसने किसी लड़के को मेरा नंबर दे दिया। तुमने तस्दीक की है ब्लैकबेरी से? वो घर पे नहीं है, वरना खुद जाके उससे पूछती मैं। फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा।
वो लड़का झूठ बोल रहा है। तुम खुद सोचो, एक भाई अपनी बहन का नंबर किसी रैंड लड़के को कैसे दे सकता है? अच्छा, इसके बारे में ना हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं जाकर तुम्हारे लिए मरहम लेके आती हूँ। और मेरी बात सुनो, मैं जब मरहम लेके आऊँगी ना, तब तुम सब कुछ मुझे सच सच बताओगी, वरना इसी चोट पे मुक्के मार मार के ना सब कुछ उगलवा लूंगी मैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेके आ रही हूँ। चुप करो। चलो शुक्र है, इतने घुटे हुए माहौल में एक झोंका तो है हवा का। हिजाब, हिजाब, चली गई है। यहाँ बैठी हुई है। अब तक तो ख्याम का फोन आ जाना चाहिए था। एक काम करती हूँ, दोबारा फोन करती हूँ। देखो हिना, मेरे साथ बहस मत करो। आप हर गुजरते दिन के साथ कोई नया इल्ज़ाम लगाने आ जाती हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तुम्हें ये कहना चाह रही हूँ कि नाश्ता करती हो और कमरे में आ जाती हो, फिर खाने के लिए निकलती हो, फिर अपने कमरे में बंद हो जाती हो। आप क्या चाहती हैं? मैं कमरे से बाहर आकर आपसे थप्पड़ खाती रहूं, या हिजाब की तारीफें सुनती रहूं, या फिर अपने अंदर से कीड़े गिनवाती रहूं? सबसे पहले तो तुम अपनी जबान को कंट्रोल करो। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं चूल्हे के आगे ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। देखो बेटा, अगर तुम खाना पकाने में और घर के काम काज में मेरा हाथ नहीं बटाओगी तो मैं कल की बीमार होती आज ही बीमार हो जाऊंगी, और फिर घर के काम का सारा बोझ तुम पर आन पड़ेगा। उसकी नौबत नहीं आएगी। आपकी इन्हीं बातों से बचने के लिए मैंने अब्बू के मना करने के बावजूद खुद फ़ोन कर लिया। किस फोन कर लिया? अपनी होने वाली सास को, और उनसे ये कहा है कि बात आगे बढ़ाएं और मुझे जल्द इस जहन्नुम से निकालें। अच्छा बेटा, खुश रहो तुम। पुप्पो के आसरे में ऊंचा उड़ने वाली माँ को नीचे दिखा कोई बात नहीं है, लेकिन कल को अगर आकर मेरे सामने बैठकर रोई और मुझे कुछ कहा, मत दे मुझे बद्दुआएं, और मुझे आपकी दुआएं भी नहीं चाहिए। हिजाब लेती रही है ना आपकी दुआएं, देखा क्या हशर हुआ है उसका। ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि नाफरमान औलाद का क्या हशर होता। हाँ, मैं आपकी नाफरमानी कर रही हूँ, और जो हिजाब ने अब्बू की नाफरमानी की है। तुम हिजाब का मुकाबला मत करो, उसके और तुम्हारे किरदार और अखलाक में जमीन आसमान का फर्क है। देखा, फिर शुरू हो गई आप। तंग आ गई हूँ मैं आपकी ये बातें सुन सुनकर। मुझे नहीं सुनना ये हिजाब नामा। तुम अपनी बहन से जलन और हसद का शिकार हो। और ये सब आपकी वजह से। ना आप हम दोनों में तफरीक करती और ना ये सब होता। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें खुद को तब्दील करना होगा। मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मर्जी तो मेरी चलेगी, अगर आप इसमें रुकावट नहीं बने तो। ख़याम को फ़ोन करती।
ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? तुम यहाँ बैठी हुई हो, मैं तुम्हें से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ये क्या हुआ तो? कुछ नहीं हारून, वो हल्की सी चोट लगी है। मैंने कुलपत्रा को मना भी किया था कि दवाई की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसने मरहम लगा दिया। हिजाब, मैं पूछ रहा हूँ ये हुआ क्या तुम्हें? कुछ नहीं हारून, वॉशरूम धो रही थी तो पाँव स्लिप हो गया था, बस ज़रा सी चोट है। झूठ बोल रही हो? नहीं, आप यकीन करें, मेरे चीखने पे पूरा घर जमा हो गया था। कुलपत्रा ने मुझे मरहम लगाया, उमा आपी मेरे लिए दूध में हल्दी डाल के लेके आई और अम्मी तो बहुत ही परेशान हो गई थी। बस कर जाओ। मैं इसी घर में पला बड़ा हूँ, जानता हूँ इन सबको, इन सब की रग रग से वाकिफ हूँ। ये सब कुछ ये कर ही ना ले। देखें हारून, अच्छी भली मेरी अम्मी और हुमा आपी से दोस्ती होने लगी है, आप प्लीज़ उन लोगों पे इस तरह इल्ज़ाम मत लगाएं। ठीक है, तुम नहीं बता रही ना, मत बताओ, मैं डायरेक्ट उनसे ही पूछ लेता हूँ। अच्छा रुके, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अपनी सास नंदों से मेरा रिलेशन बहुत मुश्किल से बेहतर हो रहा है, प्लीज़ आप उसको बिगाड़े मत। नहीं, मैं नहीं मान सकता कि अम्मी और हुमा अभी तुमसे अच्छी तरह बात कर सकती हैं। देखो, मुझे सच सच बता दो, हुआ क्या है? देखें हारून, आज अगर अच्छा नहीं है तो कल ज़रूर अच्छा होगा, लेकिन अगर आप इस तरह शिकायत लेके जाएंगे तो जिस अच्छाई की उम्मीद पे मैं आज सब्र कर रही हूँ वो कल कभी नहीं आएगी। यार, जुल्म सहना भी तो गुनाह है। अपनों से लड़ा नहीं जाता, अपनों की इस्लाह की जाती है। अपनों से लड़ना भी तो अच्छी बात नहीं होती। अल्लाह तुम्हें इस सब्र पे अजर दे, मैं बस यही दुआ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। चलो, मैं कुछ लेकर आया था तुम्हारे लिए, आओ दिखाऊं तुम्हें। ओह, तो ये बात है। तभी तो मैं कहूँ, ये वहाँ कैसे आ रहा है जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ? शायद पीछा कर रहा है मेरा, पूछो तो सही। तुम यहाँ कैसे? तुम घर तक भी आ गए? अब समझ आया, शुरू से ही मेरा पीछा कर रहे हो। देखो, बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारा लाइफस्टाइल ना मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। यार, कैसे इंसान हो? दुनिया के सारे मर्द हया शर्म सीधी सादी लड़की ढूंढते हैं। मैंने तुम्हें मारा, तुम कहते हो आई लव यू। मैंने तुम्हें डांटा, तुम कहते हो मुझसे शादी कर लो। यही तो तुम्हें नहीं पता, असल में तुम मेरी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर रही हो। अरे तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट इतनी उल्टी पुल्टी है, मेरी बात सुनो, तुम मेरी रिक्वायरमेंट पे ना बेफुल नहीं उतरे। अरे तो मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं हूँ तो बना लो। और वैसे भी तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, बहुत जल्द प्यार भी हो जाएगा। अरे वाह, तू कौन है खामखा? अकल नहीं लगता है, और कान भी शायद फूटे हुए हैं तुम्हारे। तुमने शायद सुना नहीं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी में मैं उसी से ही करूँगी। वो तो तुमने मुझे टालने के लिए कहा था। झूठ। मुझे तुम्हें टालने के लिए ना झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है ना, क्योंकि मैं इतनी आसानी से टलने वाला नहीं हूँ। नहीं, पान की केबिन में बैठा हुआ सूटे लगा रहा हूँ। सीधी तरह बात की है ना तो उसका सीधा सीधा जवाब दिया करो। और तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे कान भरेगी और तुम हम पे चढ़ दौड़ोगे और हम भीगी बिल्ली की तरह बैठ के अपने भाई से डरते रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। दरअसल बात यह है कि आपके अब्बू ने बताया कि मेरे अब्बू उनके पास आए थे और वो आप पर FIR कटवाना चाह रहे। तुम्हारे अब्बू? हाँ, अम्मी से भी बात हुई थी। अम्मी भी बताई थी कि अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उनका कहना था कि जब से शादी हुई है हिजाब एक बार भी मैके नहीं आई।